हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टीचर एग्ज़ाम टारगेट। तो आज हम इस वीडियो में जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है 22 दिसंबर 2018 आज उसकी आंसर की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पेडागोजी पार्ट टोटली इसमें सोल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आए थे वो सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन इसमें, आपको कक्षा 5 के लिए गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है और परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? तो इसके लिए क्या होगा, प्रवीणता परीक्षण, क्योंकि उत्तीर्ण नहीं हो पाए छात्र, दोबारा से परीक्षा लेनी उनकी, तो उनको मास्टरी टेस्ट भी कहा जाता है। इसको प्रवीणता परीक्षण आयोजित करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। एक बच्चा अपनी पसंद की किताब लेता है, वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह प्रक्रिया किस चरण या अवयव को दर्शाती है? तो क्या करता है बच्चा? चित्रों को देखकर नरेट करता है, वर्णन करता है, आख्यान का प्रदर्शन करता है। आगे है, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। तो मैं सीधा आंसर पर आता हूँ। सामाजिक परिपक्वता में क्या होता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, हमारा ये आंसर इसका सही होगा, फोर्थ, ये इसका आंसर होगा, राइट। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है? तो कंप्यूटर की सहायता से हम ट्यूटोरियल भी, शिक्षण भी प्राप्त करते हैं, जैसे अभ्यासत्र भी करते हैं उसके द्वारा, जैसे उसके साथ साथ बोलते रहते हैं। प्रतिरूपण मॉडलिंग भी करते हैं हम, उसको देखकर किसी वीडियो को देखकर हम उसका प्रतिरूपण करते हैं। तो हम आंकड़ों की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष कंप्यूटर नहीं निकालता, लेकिन आंकड़ों का डिस्प्ले तो कर देता है, उनका मतलब कंक्लूजन नहीं निकाल पाता कंप्यूटर। आंकड़ों का कंक्लूजन ये कंप्यूटर नहीं कर पाता। आगे है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन आ गया है हमारा। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो आनुवंशिकता के प्रभाव का वर्णन करता है, तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार पढ़ने से, लेकिन इसका आंसर ये होगा कि ये मुख्य निर्धारक होता है आनुवंशिकता। बिल्कुल 100% तय नहीं करता कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, मुख्य निर्धारक होता है। मेजर या प्राइम डोमिनेंट डिटर्मिनेंट होता है हमारा, कहाँ तक जा सकते हैं हम, कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही है। आगे 56। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? तो वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यदि समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना उद्देश्य बना लेगा तो व्यक्ति का जीवन अपने आप में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी उसके जीवन में, क्योंकि समाज उससे अनेक तरह की अपेक्षाएं रखता है। तो इसलिए ये आंसर आपका सही होगा 56 का 1। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट की भी आंसर की भी जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं हम। थोड़ा समय लगेगा उसके लिए सोल्व करने में, जल्दी ही दूसरे पोर्शन की भी आंसर की आ जाएगी आपके सामने। तो दोस्तों, पसंद आ रहा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो जो आंसर की डालेंगे उसको देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आई हो तो आप। अगर है 57। कोई शिक्षक बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करे। यह आंसर का सेकंड होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। आगे है 58। समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? तो ये होगा इसका आंसर फर्स्ट, क्योंकि समस्या की स्थिति का निर्माण नहीं करना होता कार्य शिक्षक का, समस्या को सुलझाना उसका कार्य होता है। 58 का होगा फर्स्ट। आगे है 59 क्वेश्चन, ये आ गया हमारा 59 क्वेश्चन। किसी विद्यार्थी को अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है। तो क्या होगा इसका उत्तम तरीका? व्याख्या करना, उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान करना। उसकी व्याख्या कर दो, थोड़ी बहुत आप एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद दोबारा मौका देना बच्चे को कि वह अब आंसर पता है कि इसका पहले उसको पता नहीं था, उसका थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया आपने टॉपिक के बारे में। ये नहीं कि पूरा विषय उसको दोबारा से विस्तार से समझाएंगे पूरे टॉपिक को, हमें थोड़ी बहुत व्याख्या करनी है, उसके बाद दोबारा अवसर देना बच्चे को। किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। तो क्या होता है पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम होता है जो विद्यालय में अनुभव प्राप्त करते हैं बच्चे, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, ये इसका आंसर होगा।
प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति समय की अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? तो क्या है? उद्दीपन के प्रति आपकी अनुक्रिया करना, वर्धित इंद्रिय बोध, आपकी इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन, आपका इंद्रिया उसके लिए परिपक्व हो चुकी हैं, उनका आप अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। आगे है बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या होगा? इसका आंसर सीधे आंसर पाता हूं मैं, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न सत्रों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। ये क्यों होगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। जो बहुस्तरीय स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उन सभी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पढ़ाना है हमें बच्चों को। ये नहीं कि एक बच्चे को होशियार बच्चा उसी के अनुसार कार्यक्रम बना दिया, उसके अनुसार समझा दिया टॉपिक जल्दी जल्दी रैपिड स्पीड में। हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, धीमी गति वाले बच्चों को भी समझाना साथ साथ में। तो इसलिए ये आंसर होगा इसका। आगे है 63, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 63 ये आपने मिलान करना था, मिलान करने थे। ये 4 सेट दे रखे थे, 4 अवस्थाएं दे रखी थी पियाजे की विकास की, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, इनमें 4 अवस्थाओं में से आपने पिक करना था। तो इसका मैंने ये लगा रखा, देख लीजिए आप। फर्स्ट ये मैच भी करके संवेदी प्रेरक में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इगोसेंट्रिसिज्म होती है, अहम केंद्रवाद होता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी, जैसे 3 और 2 5 होते हैं, 2 और 3 भी 5 होते हैं, ये भी समझ आता है बच्चा। तो ये इसका आंसर होगा फर्स्ट। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, आप देख लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। आरंभ के प्राथमिक वर्षों आधार कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? तो क्या है? संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना बच्चों को, एनरिच्ड प्रोग्राम प्रोवाइड करना है बच्चों को। सॉरी एक सेकंड, स्लाइड चली गई थी। संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना है बच्चों को, तो ये सेकंड वाला आंसर होगा इसका। आगे है 65, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अवसर की समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? कौन सी बाधाएं हैं? तो ये 4 बाधाएं दे रखी थी, तो इनमें से सभी लगभग बाधाएं सार्वजनीय विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, तो ये सभी बाधाएं हैं समानता की अवसरों को प्राप्त करने में, सभी बाधाएं हैं चारों। तो ये था हमारा आंसर इसका फोर्थ। आगे है 66 क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आगे 66 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर, जैसे टीचिंग साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, पेडागोजी की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे 66, सामान्यीकृत विचार और या तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए, निम्न में से क्या है? तो जेंडर समानता, या जेंडर समानता को उनकी भावना उनके अंदर होनी चाहिए, जेंडर लिंग को वो समान समझे। कई होते हैं जैसे शिक्षक जेंडर समानता को उतना महत्व नहीं देते, जिसके कारण शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाता उनका। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान था उसका निराकरण किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? उपचारिक अध्यापन या रिमेडियल टीचिंग भी बोलते हैं इसको, इसके द्वारा अधिगम अंतराल का निराकरण किया जा सकता है, रिमेडियल टीचिंग। व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित नहीं है? तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना किस पर आधारित नहीं है? बच्चों का योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना, तो इस पर आधारित नहीं है हमारी व्यक्तिगत शिक्षा योजना। सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखना, श्रेणीकरण करने से उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है, तो इसलिए ये आंसर होगा इसका फोर्थ। आगे 69, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा असमर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? तो विद्यालय का संबंध किसके साथ नहीं है पूछा हमसे सीधा सीधा, तो इसका आंसर होगा ये फोर्थ। सोचना और दूसरों के संवाद करना, तो इससे किसी विद्यालय का संबंध नहीं होता, बच्चा कुछ भी सोच सकता है, वो किसी के साथ भी संवाद कर सकता है। आगे है 70, सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है हमारा जो टॉपिक, मैंने पेडागोजी में वीडियो भी बना रखी इसकी। सूक्ष्म शिक्षण तरीका जिसका उपयोग किया जाता है विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हो, तो शिक्षकों के लिए सूक्ष्म शिक्षण तकनीक बनाई जाती है। इसमें 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं जिसके द्वारा शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। जैसे इसमें पाठ्य योजना बनाना, फिर शिक्षण करना,
फिर फीडबैक प्राप्त करना। इस तरह से 6 पार्ट है। फिर पुनः शिक्षण करना, फिर पुनः फीडबैक प्राप्त करना। इस तरह से 6 टाइप और 36 मिनट उनकी अवधि है। तो माइक्रो टीचिंग में विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है ये सूक्ष्म शिक्षण या सूक्ष्म अध्यापन भी बोलते हैं इसको। तो ये थे हमारे पेडागोजी के 20 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पोर्शन की भी मैं वीडियो जल्दी ही उपलब्ध करवाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।